जी। तो एग्जाम्पल नंबर 2 है जो यहाँ पे आपने करनी है। फोर्सेस हमारे पास 6 फोर्सेस है, P1 P2 P3 P4 P5 और P6 तक, राइट। ये फोर्सेस जो है एक्ट अलोंग द साइड्स ऑफ रेगुलर हेक्सागोन है और टेकन इन ऑर्डर है। ये वही बात है जो भी हम कर रहे थे कि इसको जो है वो ऑर्डर में हमने लेना है, यानी ए बी से है, फिर बी से सी है, फिर सी से डी है, फिर डी से ई है। ये ऑर्डर में चल रही है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। ये देखें, ई से एफ है, एफ से ए है। अदरवाइज वो आपको डायरेक्शन खुद बता देता है कि आपने ए से बी में जाना है, बी से सी में जाना है। अगर डी से सी में जाना है तो वो खुद बताता है। तो अगर वो टेकन इन ऑर्डर कहता है तो फिर इसी तरह से आप पूरा पाथ कंप्लीट करते हैं, ए पॉइंट से वापस ए पॉइंट पे हम आए। तो इसको कहते हैं कि ये टेकन इन ऑर्डर है। अच्छा जी, करना क्या है? शो डैट दे विल बी इन इक्विलिब्रियम। आपने ये शो करना है कि ये इक्विलिब्रियम में है इफ समेशन ऑफ पी इज जीरो, यानी ये जो फोर्सेस हैं इनका जो सम है ये जीरो हो, एंड P1 माइनस P4 इक्वल हो P3 माइनस P6 के, और वो इक्वल हो P5 माइनस P2 के। ये डिफरेंट, ये इनका डिफरेंस है डिफरेंट फोर्सेस का, वो इक्वल होना चाहिए। तो ये वाली जो कंडीशंस हैं ये प्रूव करनी है आपने। और ये मान लें, या फिर इक्विलिब्रियम प्रूव कर दें, या फिर दोनों ऑप्शन आपके पास होती हैं, या फिर आप इक्विलिब्रियम मान लें और ये वाली कंडीशन प्रूव कर दें। ठीक है, दोनों सिचुएशन आप यूज़ कर सकते हैं। बहरहाल ये आपके पास एक रेगुलर हेक्सागोन आ गई है, ये फोर्सेस भी आ गई हैं, और जो साइड्स के अलोंग एक्ट कर रही हैं वो नज़र आ रहा है। वन वे राउंड है, जो चूँकि हमने ऑर्डर में लिया हुआ है इसे। सो ओ जो है वो इसका सेंटर पॉइंट है। ठीक है, अब ये जो डी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें रिक्वायर्ड होता है जी निकालने के लिए। तो ये उसके लिए ये जो डी है ये सारी फोर्सेस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट ओ पे हमने डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, ए बी जो है उसको हम एक्स एक्सिस के अलोंग ले रहे हैं, ये जो हमें नज़र आ रहा है ये एक्स एक्सिस के अलोंग ले लिया है, तो ताकि बाकी जो एंगल हैं वो हमें क्लियरली पता चल जाए। एक मूवमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट ओ है, ओ के अबाउट आपने सारी फोर्सेस लेनी है। जी फाइंड आउट करने लगे हैं अभी। सबसे पहले पहली फोर्स है P1 और इंटू डी, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, फिर P2 इंटू डी है, फिर P3 इंटू डी है। क्योंकि मूवमेंट का फार्मूला यही होता है ना, मोमेंट ऑफ कपल का सर फार्मूला। मूवमेंट का फार्मूला एक मरतबा लिख दें। बेटा एफ एफ डी होता है ना, जो मैग्नीट्यूड है ना उसका फार्मूला तो जी 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 जी। एफ डी होता है ना, कि फोर्स। यस सर, फोर्स और हाँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बस यही दो चीज़ें। फोर्स का भी मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड होता है ना, तो इसलिए मैग्नीट्यूड हम यहाँ पे यूज़ करें। तो फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वरना आर सर क्रॉस जी है। से हम सर जी से हम मूवमेंट रिप्रेजेंट करेंगे। जी, मूवमेंट ऑफ कपल रिप्रेजेंट करते हैं, अदरवाइज वो आर क्रॉस एफ होता है अगर आप वेक्टर में बात कर रहे हैं उसकी। तो ये दोनों यस बात, सर, वेक्टर में तो ठीक है, दोनों फार्मूले मैंने आपको बता दिए। ये जो हम यूजुअली यूज़ करते हैं वो चूँकि मैग्नीट्यूड के लिए करते हैं, तो वो ये एफ एफ डी वाला यूज़ करते हैं। तो डी इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। अच्छा जी, वापस चलते हैं जी। तो ये फोर्सेस P1 है, और जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर वो सेम है सब में। इस पॉइंट ओ से वो डी है, ये देखेंगे नज़र आ रहा है, उसको हमने डी फिक्स कर लिया हुआ। तो फोर्सेस पहले P1 है, फिर P2 है, फिर P3 है, ये P6 तक जाएंगी, और इनका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो सबका डी रखा हुआ है। तो डी कॉमन आ गया, और फोर्सेस जो है वो उनका सम नज़र आ गया। तो जो फोर्सेस का सम है उसे समेशन ऑफ पी लिख सकते हैं, जो बेसिकली समेशन का सिंबल है वो सम के लिए यूज़ करते हैं। तो सम ऑफ ऑल फोर्सेस जो है वो P बन गई, और इंटू डी आ गया। अच्छा, रिजॉल्व पार्ट्स कैसे निकालते हैं? आर एक्स निकालना है सबसे पहले। आर एक्स में आपको पता है कि फिर एंगल रिक्वायर्ड होते हैं, ये जो अभी पूछ रहा था वो ज़रा गौर से देखे फिर कैसे ये आएंगे। सबसे पहले P1 फोर्स है, और उसके अलोंग वो, चूँकि वो एक्स एक्सिस के अलोंग है तो एंगल जीरो बनेगा। जो एक्स एक्सिस के अलोंग आएगा उसका एंगल जीरो होता है। फिर P2 फोर्स है, फिर जो एंगल है वो चूँकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है वो 60 डिग्री होगा, यहाँ से देखते जाए।
फिगर्स। ये देखिए, ये जो पहला एंगल है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसकी डायरेक्शन है, तो ये 60 डिग्री होगा। ये जो दूसरा है ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, P3 वाला। जब सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो वो 120 डिग्री होता है, या फिर माइनस ऑफ कॉस 60 डिग्री कर सकते हैं, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। ठीक है, तो उसको आप थर्ड क्वाड्रेंट की सेकंड क्वाड्रेंट की वजह से माइनस लगाएंगे, और कॉस 60 का वैल्यू जो है, जो भी है 1/2 होती है, वो लगा देंगे आप। ये माइनस जो है ये उसकी वजह से आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट की वजह से। फिर जो P4 है वो 180 डिग्री बनाता है। 180 डिग्री क्यों आता है? इसकी डायरेक्शन, ये एक्स एक्सिस की डायरेक्शन इस साइड पे है ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो ये नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब है ये एंगल 180 डिग्री बनेगा, ये जो P4 पे बन रहा है। ठीक है, फिर ये जो P5 है ये आपके पास आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास कॉस नेगेटिव होता है, वो भी माइनस कॉस 60 आ जाएगा। ठीक है, P6 फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। जब फोर्थ क्वाड्रेंट में आप लेके आएंगे P6 को, तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, तो वो प्लस P6 कॉस 60 आएगा। तो माइनस प्लस की जो उसमें सेटिंग है वो आपने क्वाड्रेंट की वजह से करनी है, बाकी एंगल 60 ही बनते हैं सारे। वैल्यू जो है वो कॉस 60 की लगनी होती है। ठीक है, यहाँ फिर उसमें 60 ऐड करते हैं, जैसे मैंने बताया है, पहले 60 है, फिर 120 है, फिर 180 है, फिर इसी तरह ये जो है वो आप ऐड करते जाए। ठीक है, तब भी यही आएगा। तो ये माइनस आपको बता दिए किस तरह से आए हैं। अब इनकी वैल्यू जस्ट आपने लिखनी है, तो वैल्यूज़ आप लिख लें। वैल्यूज़ अब कॉस 0 1 होता है, बाकी कॉस 60 1/2 होते हैं। आपको पता है ये सारी वैल्यूज़ 1/2 आएंगी। ठीक है, जो लास्ट वैल्यू ये कॉस 180 वाली है, कॉस 180 जो है वो -1 होता है, तो इसलिए इसकी वैल्यू -P4 ये आपको नज़र आ रही है, -P4। और ये जो पहली वैल्यू है कॉस 0 ये 1 होता है, P1 नज़र आ रही है, P1 -P4 है, प्लस 1/2 कॉमन आ गया है। बाकी सारी फोर्सेस जो है 1/2 के साथ लिखी हुई हैं, तो उनको हमने 1/2 कॉमन करके लिख लिया इस तरह से। ये जस्ट कैलकुलेशन है। अब आर वाई निकालना है। आर वाई में आपको पता है कॉस की जगह साइन कर देते हैं, बाकी सिचुएशन वही रहती है, लेकिन क्वाड्रेंट का जो साइन है वो हमने देखना है। जो सेकंड क्वाड्रेंट है इसमें वो आपके पास ये चूंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में साइन पॉजिटिव ही होता है, इसलिए ये पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, फिर 180 है, फिर थर्ड में नेगेटिव होता है तो इसलिए नेगेटिव आएगा, फोर्थ में भी नेगेटिव होता है तो इसलिए भी ये भी नेगेटिव आएगा। बाकी एंगल सारे वही बन गए। तो cos 60 स्क्वायर रूट 3/2 होता है, वो कॉमन कर लिया। साइन 0 0 होता है, साइन 180 भी 0 होता है, तो इसलिए ये वैल्यू जो है वो सारी 0 हो जाएंगी, ये ख़त्म हो जाएंगी, ये सब 0 हो जाएंगे। इनको मैं क्रॉस कर रहा हूँ। तो बाकी जो है वो सिर्फ इसके सबके साथ स्क्वायर रूट 3/2 आएगा, वो P2 आएगा, P3 आएगा, -P5 आएगा और -P6 आएगा। ये सारी फोर्सेस आपको नज़र आ रही है। ठीक है, अब सिस्टम ऑफ फोर्सेस जो है वो इज इन इक्विलिब्रियम, ये रिजल्ट है, ये उसकी स्टेटमेंट लिखी हुई है, जो प्रीवियस रिजल्ट हमने देखा था। आपके जहन में पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन उसको आपने, मैंने कहा था रिजल्ट सारे करने हैं। सिस्टम ऑफ फोर्सेस इज इन इक्विलिब्रियम तब होता है इफ एंड ओनली इफ आर एक्स भी ज़ीरो हो, आर वाई भी ज़ीरो, यानी उसके दोनों कंपोनेंट ज़ीरो हो। कहने का मतलब है आर ज़ीरो हो एंड जी ज़ीरो हो। ठीक है, अगर जी ज़ीरो होगा तो देन चूंकि आपने इक्विलिब्रियम प्रूव करना है ना, तो इसका मतलब है कि ये दोनों ज़ीरो होनी चाहिए। आर भी रिजल्टेंट उनका फोर्सेस का वो भी ज़ीरो होना चाहिए, और जी भी ज़ीरो होना चाहिए। अगर जी ज़ीरो है तो इसका मतलब ये है जी की वैल्यू आपने निकाली थी डी टाइम समेशन ऑफ पी। ठीक है, ये ज़ीरो हो जाएगा। तो डी तो ज़ीरो नहीं हो सकता, डी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, तो डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो सम ऑफ पी फिर ज़ीरो होगा, इसका मतलब है, यानी सम ऑफ फोर्सेस ज़ीरो हो जाएगा। तो ये पहला जो रिजल्ट था वो हमने वहाँ से निकाल लिया, जो एक पहली कंडीशन उसमें प्रूव करनी थी। दूसरा था इफ़ आर वाई अगर ज़ीरो हो जाए देन उसमें जो आर वाई की वैल्यू है ये हमें नज़र आ रही है P2 + P3 - P5 - P6, ये ज़ीरो हो जाएगा। तो P2 + P3 इधर ही रहने, ये दूसरी साइड पे ले जाएं, ये इक्वल हो जाएगा P5 + P6 के। ये सिंपल कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। इफ़ आर एक्स अगर ज़ीरो हो जाता है तो फिर आर एक्स की वैल्यू ये हमने निकाली है, ये ज़ीरो हो जाएगी सारी टर्म। ठीक है, ये आर एक्स की वैल्यू है सारी, ये वाली।
अच्छा ये जो P इसमें आ रहा है P3 माइनस P6 आ रहा है, ये जो इक्वेशन 1 है यहाँ से P3 माइनस P6 की वैल्यू निकालेंगे आप, यानी ये आएगा P2 उधर ही रहने दें, P2 माइनस बल्कि P3 है, P2 को उठा के इस साइड पे लिख, P5 माइनस P2। हाँ जी, P3 इधर ही रहने दें, P3 माइनस P6 हो जाएगा। ये देखें, ये रिलेशन ज़रा थोड़ा सा बना लें ताकि पता चले। ये P6 उधर चला गया है और वहाँ से P5 इधर ही रहेगा और P2 भी इधर आ जाएगा, तो P5 माइनस P2 आ जाएगा ये, ठीक है। ये P2 है, हमारा नज़र आ नहीं रहा, ये इनकी वैल्यू को रिप्लेस कर दिया, P3 माइनस P6 की वैल्यू को P5 माइनस P2 से रिप्लेस कर दिया, ये इक्वेशन 1 हमने यूज़ की है इसमें। अच्छा इसमें जो है इनको ऐड कर लेंगे तो ये 2 टाइम P2 और 2 माइनस 2 टाइम P5 हो जाएगा, और जो 2 है कॉमन आके इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये रिलेशन हमारे पास आएगा। इसको भी रीअरेंज कर लिया हमने कि P5 माइनस P2 इक्वल है P1 माइनस P4 के। तो ये जो दूसरी कंडीशन है उसकी वो हम निकालना चाह रहे हैं, तो 1 और 2 को कंपेयर कर लें, तो ये आपके पास हो जाएगा P1 माइनस P4, ये ऊपर वाली में लिखा है, ये इक्वल है P5 माइनस P2 के, ठीक है। और P5 माइनस P2 किसके इक्वल है, ये जो अभी इक्वेशन 1 से हमने वैल्यू पुट की है P3 माइनस P6 के। तो ये कंडीशन हमारे पास आ गई हैं, इसका मतलब है कि सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में है, तो फिर ये कंडीशंस लाजमी होल्ड करेंगी। तो ये हमने इसका प्रूव करने का तरीका था। क्वेश्चन मैं आपके ले लेता हूँ, क्या क्वेश्चन कर रहे हैं आप? बेटा रोल नंबर की ज़रूरत नहीं है। हाँ जी, कोई क्वेश्चन है तो बता दें। सिंपल क्या किया आपने इस क्वेश्चन में, सबसे पहले आपने जो है एक रेगुलर हेक्सागोन दी हुई थी, उसमें जी की वैल्यू निकाली है, ठीक है। जब जी की वैल्यू आपने निकाल ली है, मूवमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस निकाल ली है अबाउट ओ, उसके बाद आपने उसके रिजॉल्व पार्ट्स निकाले हैं, आर एक्स निकाला है, आर वाई निकाला है, ठीक है। वो दोनों पार्ट्स आपने फाइंड आउट कर लिए हैं, और उसके बाद जो कंडीशन है, ये रिजल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है जो उसने यूज़ किया है कि सिस्टम ऑफ ऑल फोर्सेस इज इन इक्विलिब्रियम इफ एंड ओनली इफ आर एक्स वो भी ज़ीरो होना चाहिए, आर वाई भी ज़ीरो होना चाहिए, एंड जी भी ज़ीरो होना चाहिए। तो बाकी जो रिजल्ट है वो यहाँ से निकले हैं। तो अगर जी ज़ीरो ले लिया है तो वहाँ से समेशन ऑफ पी ज़ीरो आ गया, और अगर आर एक्स और आर वाई ज़ीरो ले लिए हैं तो वहाँ से वो जो फोर्सेस का डिफरेंस वो इक्वल प्रूव कर रहा था वो आ गया। बस यही इसका मेन जो थीम है वो ये है। अच्छा ये पेज थोड़ी सी नंबरिंग आगे पीछे है, क्वेश्चन नंबर ये 55 आएगा पेज नंबर, ये एग्जाम्पल 3 है ये। नेक्स्ट ये करनी है हमने, ठीक है। तो इसमें वो कहता है जी प्रूव डैट करें एनी सिस्टम ऑफ फोर्सेस इन प्लेन इज इक्वल टू 3 सुटेबली चूजन फोर्सेस एक्स वाई जेड। 3 फोर्सेस है हमारे पास एक्स वाई जेड लिखी है, एक्टिंग अलोंग द साइड बी सी सी ए बी। अब ये उसने खुद ही बताई हुई है साइड्स, तो जो बताई हुई है साइड्स उसी के अलोंग हमने फोर्सेस लेनी है और वही डायरेक्शन रखनी है, यानी बी से सी, सी से ए और ए से बी of a given triangle in the plane. Prove that if the system is equivalent to a couple G, then ये चीज़ होल्ड करती है, ये प्रूव करना है, ठीक है। वेयर जो डेल्टा है वो एरिया ऑफ ट्राइंगल को कहते हैं, ये डेल्टा जो यहाँ पे यूज हो। तो इसकी तरफ आ जाते हैं, ये पॉइंट ए है, ये एक ट्राइंगल आपको नज़र आ रही होगी, ए बी सी, बी से सी और फिर सी से ए, ये इसने खुद ही उसका जो डायरेक्शन है वो दी हुई है, तो इसलिए हमने ए पॉइंट यहाँ से स्टार्ट किया।
अच्छा जी, लेट कर ले जो सिस्टम ऑफ फोर्सेस हैं उसको रिड्यूस किया जा सकता है इनटू अ सिंगल फोर्स आर। ये भी रिजल्ट है जो यहाँ पे यूज हुआ है कि जो सिस्टम ऑफ फोर्सेस हैं उसको रिड्यूस कर सकते हैं एक सिंगल फोर्स आर में और कपल में, एंड अ सिंगल कपल एट पॉइंट ए। तो पॉइंट ए पे हमने उस कपल को रखा हुआ है। वी रिप्लेस कपल बाय अनदर कपल एक्स माइनस एक्स। ये कपल आपको नज़र आ रहा होगा, एक ये माइनस एक्स है और ये एक्स है, ये कपल है, ठीक है। और ये वो जो रिजल्टेंट फोर्स आर है जो जिसमें फोर्सेस को रिड्यूस कर सकते हैं सिंगल फोर्स, वो आर रखी है हमने। ये रिजल्ट यूज़ कर रहा है इसलिए इसको रिजल्ट्स की जो स्टेटमेंट्स है प्रीवियस वो आनी आपको बड़ी ज़रूरी है, तब ये आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। वेयर माइनस एक्स मीट आर एट पॉइंट ए है एंड एक्स इज़ अलोंग बी सी है। अब वो आपको नज़र आ रहा है कि वो बी सी के अलोंग है, ये कपल आपको ये नज़र आ रहा है, ये एक्स है, जो बी सी के अलोंग है, ये इसमें डिस्टेंस है दोनों इनके आर्म में, और ये माइनस एक्स है, ठीक है। इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट्स होती हैं, इनकी मैग्नीट्यूड सेम होती है। कपल के बारे में आपने डेफिनेशन ऊपर देखी होगी। अच्छा, इफ़ एच ए जो है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम ए टू बी सी, तो कोई भी नाम उसका रख सकते हैं आपने, उसने एच ए बरा रख लिया है, हम वैसे यूजुअली डी रख लेते हैं, तो आप उसे करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम ए टू बी सी, यानी ये जो बी सी ये वाली एक्स एक्सिस के अबाउट हमने रखी हुई है, एक्स फोर्स है जिसपे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये जो आपको नज़र आ रहा है ये एच ए है, ठीक है, ए पॉइंट से बी सी तक। द मूवमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट ए अगर आपने निकालनी है तो वो क्या होगी, ज़रा गौर से देखिएगा, इधर देखें मेरी तरफ, ये ए है, ए में ये जो जी फोर्स है ये इससे जा रही है, और ये जो वाई फोर्स है ये इसमें आ रही है, तो ये दोनों तो आपके पास आनी नहीं, मिसिंग होंगी ना। तो सिर्फ जो फोर्स बचेगी वो बचेगी एक्स, आर भी इससे निकल रही है, माइनस एक्स भी इससे जा रही है, तो सिर्फ जो फोर्स बचती है वो एक ही फोर्स है, वो ये एक्स है। तो एक्स का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हमने एच ए रखा हुआ है, तो फिर हमारे पास जो जी का फार्मूला होगा वो बनेगा, जी ए कह दिया उसे चूंकि ए के रेफरेंस से, और एच ए इंटू एक्स, ठीक हो गया। द कांग्रेंट फोर्सेस, द कांग्रेंट फोर्सेस आर एंड माइनस एक्स हैव द रिजल्टेंट पी। ये रिजल्टेंट निकाल लिया उसने आर और माइनस एक्स का, चूंकि ये दोनों कांग्रेंट है एक ही पॉइंट ए पे मीट करती हैं, ये देखें आप, ये देखिए ए पॉइंट से ही जनरेट हो रही है ना ये दोनों फोर्सेस, तो इनका जो रिजल्टेंट है वो ये पी रखा हुआ उसमें, ठीक है, ये पी जो है वो इस डायरेक्शन में रख लिया। अच्छा, विच कट बी सी एट डी, यानी जो बी सी को डी पॉइंट पे कट कर रही है, बी सी ये वाली डर है, ये वाली है, इसको ये जो पॉइंट है इसको हमने डी का नाम दे दिया कि ये बी सी को जो है वो डी पॉइंट पे कट कर रही है। अच्छा, अब इसमें ये जो पेज 56 है इसमें हमने ये ऊपर है, इसकी जो तरतीब है वो थोड़ी सी वो उसको अटैच करते हुए ख़राब होगी, आपने इसका ना पेज नंबरिंग से ख्याल रख लेना। ये 56, नाउ ड्रा टू वेक्टर्स ए बी एंड सी ए। अब हमने दो वेक्टर्स ड्रॉ करने हैं, एक ए बी ड्रॉ किया है और एक सी ए करना है। सिंस पी इज कोप्लेनर विद ए बी एंड सी ए, यानी दोनों पे कोप्लेनर है ये जो फोर्स है, तो पी जो है वो इज इक्वल होगा सम ऑफ टू फोर्सेस, लैम्डा टाइम ए बी प्लस म्यू टाइम सी ए। ये लैम्डा म्यू वैसे ही कोई स्केलर्स वैल्यू रखी हुई है हमने। दिस सिस्टम इज रिड्यूस टू थ्री फोर्सेस, एक्स जो कि बी सी के अलोंग है, वाई जो म्यू टाइम सी ए है, और जेड जो लैम्डा टाइम ए बी है। यानी वो फोर्सेस हमने रिप्लेस कर दी हैं वाई और जेड म्यू टाइम सी ए और लैम्डा टाइम ए बी के साथ। Now assume that system is equivalent to a couple of moment g, so that the sum of moment of forces about any point a b c will be at g, ठीक है, यानी वो g के अबाउट होना चाहिए। टेकन अबाउट फोर्सेस अबाउट ए, अगर आप देखते हैं सारे पॉइंट्स के अबाउट जो है वो हमने देखनी है, मूवमेंट ऑफ फोर्सेस क्या बनेंगे आपके पास। तो ये हमने पहले ही लिख लिया, एक्स टाइम एच ए होता है, और जो बी के अबाउट आप लेंगे वो एक्स टाइम एच बी होगा, सॉरी वाई टाइम एच बी होगा, ठीक है। और जो सी के लॉन्ग लेंगे, एक एक फोर्स ही बचनी है ना, बाकी सारी जीरो हो जाती है।
जो सी के लॉन्ग लेंगे वो जेड टाइम एच सी होगा। एक दफ़ा देख लेते हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। ये देखिए फिगर देखिए, बी के लॉन्ग आप लेंगे तो ये जी इसमें आ रही है, ये भी ज़ीरो हो जाएगी, और एक्स इसमें से निकल रही है, ये भी ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, सिर्फ वाई फोर्स बचेगी ये वाली। और अगर आप सी के लॉन्ग ले रहे हैं तो उसमें एक्स भी ज़ीरो हो जाएगी, वाई भी ज़ीरो हो जाएगी, सिर्फ जेड फोर्स बचेगी ये वाली। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा इसमें कि ये एक एक फोर्स आपने ली है तीनों पॉइंट्स के बाद। ठीक है, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी जो है वो हमारे पास होता है, उसको हम डेल्टा से डिनोट करते हैं, और उसकी जो वैल्यू है वो बेसिकली होती है 1/2 साइड बी सी मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए जे। यानी कि अगर कोई भी साइड आपने लेनी है उसके साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो आपने लेना होता है, उसको मल्टीप्लाई करना होता है। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला है। ठीक है, इसी तरह जो दूसरा बनेगा वो भी साइड सी ए बनेगी तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस एच बी होगा, और अगर साइड ए बी बनेगी तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस एच सी होगा। तीनों हमने ले लिए। यहाँ से एच ए की वैल्यू निकल आएगी, एच बी की भी निकल आएगी, और एच सी की भी निकल आएगी, जो हमने ऊपर पुट करनी है जी की वैल्यू की जगह। जी जो वैल्यू सेम है ना सारी तीनों, उनको इक्वल कर लें, यानी x इंटू एच ए इक्वल हो जाएगा y इंटू एच बी के, और वो इक्वल होगा z इंटू एच सी के। तो एच ए बी, एच बी और एच सी की वैल्यू जो है वो हमने जो निकाली है वो इसमें हम पुट कर देते हैं बारी बारी। तो जी की वैल्यू, जी जो है वो इसके इक्वल है, ये एच ए की वैल्यू है, ये एच बी की वैल्यू है, ये एच सी की वैल्यू है, तीनों पुट कर दी। ठीक है, अब ये जो टू टाइम डेल्टा है ये कॉमन है, ये जी के नीचे ला के डिवाइड कर दिया उसने, जी ओवर टू टाइम डेल्टा हो गया, और बाकी बच गया एक्स ओवर बी सी, वाई ओवर सी ए, जेड ओवर ए बी। यही प्रूव करना था आपने। ये देखिए, तो थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है। ठीक है, इसको थोड़ा सा आपने देख, इसमें रिजल्ट्स यूज़ हुए हुए हैं, दो रिजल्ट यूज़ हुए हुए हैं, उसको आपने स्टेटमेंट आपको आती होंगी, देन आप उसको आगे कर सकते हैं। एक रिजल्ट ये वाला है जो यहाँ पे आया है, सिस्टम इक्विवेलेंट हुआ कपल ऑफ मोमेंट जी है, सो द सम ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्सेस अबाउट एनी पॉइंट विल बी जी। यानी किसी भी पॉइंट के अबाउट लेंगे वो जी ही रहेगा, इसलिए ए के अबाउट लिया तब भी जी रहा है, बी के अबाउट भी जी है, सी के अबाउट भी जी है, तो वो तीनों सेम हो गए। एक ये रिजल्ट है, और एक जो उसने शुरू में यूज़ किया है ये वाला, that the system of forces is reduced into a single force R है and a single couple at point A है। तो ये इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, जो रिजल्ट की स्टेटमेंट्स हैं वो आती होंगी तो प्रॉपरली आप उसको आगे कर सकेंगे। तो आगे बस इतने क्वेश्चन अब नहीं रह गए हैं, यही चीज़ें हैं जो बार बार डिस्कस हो रही हैं। इंशाल्लाह कल वाले लेक्चर में होपफुली कि ये ख़त्म हो जाएगा चैप्टर। तो आप कोशिश करें, नहीं होगा तो परसों वाले लेक्चर में हो जाएगा, 2-3 क्वेश्चन ही है। ठीक है, बस ये एंड हो गया यार। तो आप कोशिश करें कि अब इसको किसी तरह से वाइंड अप करने की कोशिश करें, कंप्लीट करने की कोशिश करें, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसको डील करें, उसमें जो भी इश्यूज हैं उसको डिस्कस कर लें मेरे साथ। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में कोई क्वेश्चन है तो वो कर लें, टाइम 2-3 मिनट आपके पास।